आपके सामने दो मॉडल्स हैं, लूमिया 950 XL और पोको F7। लूमिया 950 XL में आपको फ्लिकरिंग ज़्यादा दिखेगी अगर कंपेयर करें पोको F7 से। तो जो लूमिया 950 XL का डिस्प्ले पैनल है वो PWM डिमिंग 240 हर्ट्ज़ पर ऑपरेट कर रहा है और पोको F7 का जो डिस्प्ले पैनल है वो PWM डिमिंग 3840 हर्ट्ज़ पर ऑपरेट कर रहा है। इसकी वजह से आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। PWM डिमिंग यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यह एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए आपकी जो ओलेड डिस्प्लेज है उनको ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जाता है। ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए या तो आप डिस्प्ले के वोल्टेज को कम कर दीजिए या उसके पिक्सल्स को बार बार ऑन ऑफ करिए। अगर आप वोल्टेज को कम करते हैं तो उसकी वजह से जो इमेज का कॉन्ट्रास्ट होता है या डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट होता है वो आपको कम हो जाता है और इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप उसके पिक्सल्स को ऑन ऑफ करते हैं ड्यूटी साइकिल के हिसाब से तो उसमें आपको लो ब्राइटनेस पर भी एक अच्छी इमेज देखने को मिलेगी। इसमें जो होता है कि आपकी 1 सेकंड में जो आपका डिस्प्ले पैनल है वो बार बार बंद होगा या चालू होगा। अगर आपकी ब्राइटनेस लो है तो आपका डिस्प्ले पैनल 1 सेकंड में कुछ समय के लिए चालू होगा और ज़्यादा समय के लिए बंद रहेगा। उसकी वजह से आपको ये फ्लिकरिंग क्रिएट होती है और आपको दिखाई पड़ती है। यह काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कुछ लोगों के लिए और उनको इससे आई स्ट्रेन या हेडेक जैसी प्रॉब्लम आती है। अब जैसे सैमसंग के कुछ मॉडल्स में कंपेयर करें तो उनमें आपको 480 हर्ट्ज़ PWM डिमिंग देखने को मिलेगी और अगर एप्पल में देखें तो एप्पल में भी आपको यही सेम कुछ मिलेगा। लेकिन कुछ चाइनीज़ वेंडर्स जैसे शाओमी या BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने ब्रांड्स आते हैं उनमें बेसिकली आपको ज़्यादा हाई लेवल की PWM डिमिंग पैनल देखने को मिलता है। यह PWM हाई फ्रीक्वेंसी पैनल आपकी आँखों के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आने देता और आपको हेडेक जैसी प्रॉब्लम काफ़ी कम होती है अगर आप अपने फ़ोन को लंबे समय के लिए यूज़ करते हो।